चुनाव उनका जरूर हुआ, इलेक्टेड रोल में आ गए वो, लेकिन जब तक गजट प्रकाशन नहीं हो रहा है तब तक कानून जो है रूल 48 सब क्लॉज 1, 2 एंड 3 1968 बिहार इलेक्शन रूल के आधार पर उस प्रावधान के मुताबिक ये मेंबर्स हुए ही नहीं। जब मेंबर्स नहीं होंगे तो वो ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते, काउंसिल का इलेक्शन में चेयरमैन वाइस चेयरमैन का चुनाव नहीं कर सकते कानून तौर पर। लेकिन इस सब होने के बाद भी स्टे के बावजूद जानबूझकर गलत मंशा से गलत इंटरप्रिटेशन करके और इन लोगों ने 18 फरवरी 2024 को अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव कर लिया। इसको फिर तर्जन किया गया सर, क्या कुछ बातें? बहुत सुंदर प्रश्न पूछा आपने। अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति एक वकीलों का समूह है जो रजिस्टर्ड संस्था है। उसका 2 लाइन का उद्देश्य है कि न्याय पाने वाले, न्याय देने वाले और न्याय दिलाने वाले यानी लिटिगेंट्स, वकील और जजेज सबकी अपनी समस्याएं हुआ करती हैं। उन समस्याओं का खोज करना और उसका समाधान करना इसका परम उद्देश्य रहा है। ये समिति वर्षों से कार्यरत है अपने कर्तव्य के प्रति, अपनी मांगों के प्रति। उसी संदर्भ में आज जो है सो बिहार राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई है अभी 2 बजे। उस बैठक में कुछ छन करके बातें जो आई हैं उस संदर्भ में हम आप लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। निश्चित तौर पर समिति के भविष्य की रणनीति और वर्तमान बिहार स्टेट बार काउंसिल की परिस्थिति पर विचार किया गया है। तो रणनीति के बारे में 2 लाइन आपको कहें कि कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि अगले नवंबर के 23 तारीख को 23/11/2024 को मुजफ्फरपुर के अधिवक्ताओं के आग्रह पर मुजफ्फरपुर में एनुअल कॉन्फ्रेंस का डेट तय किया गया है। उसमें यह भी तय किया गया है कि तमाम समस्याएं जो आई हैं उभर करके आज की मीटिंग में या इसके पहले की मीटिंग में, उन समस्याओं पर समाधान की दिशा में पहल किया जाएगा और जो जिस स्तर की लड़ाई होगी उसका संघर्ष भी किया जाएगा। उसी संदर्भ में ये बात आई कि वर्तमान परिस्थिति में जो बिहार स्टेट बार काउंसिल अभी रन कर रही है, ये बिहार स्टेट बार काउंसिल की स्थिति क्या है, उस स्थिति के बारे में 1 लाइन स्पष्ट करना चाहूंगा जिसमें समिति ने गंभीरता से विचार किया है कि 2023 बिहार स्टेट बार काउंसिल चुनाव 2023 में मेंबर्स के चुनाव किए गए। 20/12/2023 को चुनाव हुआ बिहार स्टेट बार काउंसिल के मेंबर्स का, और चुनाव होने के बाद से जो कुछ चुनाव में गड़बड़ियां थी उन गड़बड़ियों को लेकर जब बात उठी तो चुनाव जो है सो हुआ, लेकिन चुनाव के परिणाम को गजट करने से रोक दिया गया और ये रोका गया 7 फरवरी 2024 को सेंट्रल इलेक्शन ट्रिब्यूनल दिल्ली से एक आदेश प्राप्त हुआ मेरे द्वारा दाखिल किए गए आवेदन के आलोक में कि बिहार में जो रिजल्ट्स हुए हैं मेंबर्स का, जो 20/12/23 को चुनाव हुआ था, इसका बजट प्रकाशन रोक दिया गया, स्टे कर दिया ट्रिब्यूनल ने। अब स्टे करने के बाद से कानूनी स्थिति यह बन जाती है कि जैसे ही स्टे हो गया गजट, वैसे ही बिना गजट हुए तो रूल 48, 1, 2 एंड 3 के मुताबिक जो बिहार इलेक्शन रूल 1968 है उसके इस प्रावधान के मुताबिक वो कभी भी अभी तक मेंबर बार काउंसिल के लीगली हुए ही नहीं। चुनाव उनका जरूर हुआ, इलेक्टेड रोल में आ गए वो, लेकिन जब तक गजट प्रकाशन नहीं हो रहा है तब तक कानून जो है रूल 48 सब क्लॉज 1, 2 एंड 3 1968 बिहार इलेक्शन रूल के आधार पर उस प्रावधान के मुताबिक ये मेंबर्स हुए ही नहीं। जब मेंबर्स नहीं होंगे तो वो ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते, काउंसिल का इलेक्शन में चेयरमैन वाइस चेयरमैन का चुनाव नहीं कर सकते कानून तौर पर। लेकिन इस सब होने के बाद भी स्टे के बावजूद जानबूझकर गलत मंशा से गलत इंटरप्रिटेशन करके और इन लोगों ने 18 फरवरी 2024 को अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव कर लिया और चुनाव के बाद उसको रन कराने लगे।
इसकी शिकायत जब ट्रिब्यूनल को दी गई, इसकी शिकायत जब ऊपर दी गई, तो वैसी स्थिति में हुआ कि साहब ये किसी भी स्थिति में लीगली नहीं है, चूंकि कानून जब रोक रहा है उस कानून के खिलाफ हम जा रहे हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल क्राइसिस उत्पन्न हो गया। इस स्थिति को लेकर के बार बार जो है सो आग्रह किया जा रहा है। न्यायालय में मामला लंबित जरूर है, ये मैंने सब्जुस्ट है, लेकिन इस बीच में इन लोगों ने कनिंगली बिहार स्टेट बार काउंसिल के एक माननीय सदस्य श्री जितेंद्र कुमार सिन्हा साहब हैं, उनके माध्यम से एक आवेदन पत्र दिए गए ट्रिब्यूनल के पास में कि जो स्टे किया गया है उसे कृपया वैकेट कर दिया जाए, और उसकी कॉपी कनिंगली मैंने इसलिए कहा कि उसकी कॉपी देनी चाहिए थी आवेदक को, प्रथम पक्ष को, उसकी कॉपी नहीं दी गई, जानकारी नहीं दी गई। लेकिन 21 सितंबर 2024 को जब ये बहस हो रहा था ट्रिब्यूनल के पास, तो वहां पता चला कि इन लोगों ने एक दरखास्त दे रखा है स्टे वैकेट करने के लिए। उस पर सुनवाई के बाद ओपन कोर्ट में ट्रिब्यूनल के चेयरमैन जो है जस्टिस राजेंद्र मेनन, जो हमारे यहाँ पहले चीफ जस्टिस हुआ करते थे, वही उस ट्रिब्यूनल के अभी चेयरमैन हैं, उन्होंने उसे आउट एंड आउट रिजेक्ट कर दिया उनके स्टे वैकेट वाले पिटीशन को। फिर भी इन लोगों को कोई उससे जून नहीं दे रहा है। तो हमारी समिति ने इस पर गंभीरता से विचार किया है कि ऐसे कानून के पंडितों के द्वारा यदि कानून का हनन किया जा रहा है, यदि कानून को छिया-दर किया जा रहा है, कानून को ताके पर रखा जा रहा है, कानून को नहीं माना जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में समिति चुप नहीं बैठेगी। वो निश्चित तौर पर इसके संघर्ष की नीति तय करेगी। और वो नीति तय करने के लिए फिलहाल जो तय हुआ है उसमें यही हुआ है कि अगले माह यानी 23 नवंबर 2024 को एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस के रूप में मुजफ्फरपुर विधिमंडल में ये मनाया जाएगा। वहां के लोगों का आग्रह किया है, इसे स्वीकार कर लिया गया है, और वहां इन तमाम समस्याओं पर जो काउंसिल में उत्पन्न हो गई है समस्या, उस पर वकीलों की समस्या, उस पर जजेस की कुछ समस्या है, उस पर लिटिगेंट्स की समस्या है, उस पर उन तमाम समस्याओं को इकट्ठा करके उनके समाधान के दिशा में पहल किया जाएगा। इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। यही आज की कमेटी का निर्णय है, और ये दुखद बात है कि कानून के पंडितों के द्वारा कानून की धज्जी उड़ाया जा रहा है, और यहाँ सब कानून जानने वाले ही बैठते हैं और कानून मानने वाले बैठते हैं, समझाने वाले बैठते हैं, खुद ना समझ बन के हम बैठे हुए हैं। इसके लिए दुख है। सर 18 फरवरी को जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चयन किया गया अधिकारी कर्मचारी कमेटी, इसके खिलाफ न्यायालय में कब आवेदन दिया गया? जी, 18/2/2024 के इनके द्वारा किए गए अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर के बीसीआई हम लोग का अपेक्स बॉडी है, उसका अधिकार क्षेत्र है कि बिहार में या किसी स्टेट काउंसिल में ऐसी कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसका देखना उसका उचित है। उसी पावर के अधीन यहाँ से दरखास्त दिया गया कि आप इमीडिएट इंटरवेन करें, चूंकि यहाँ लीगली कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी नहीं है, ये चुनाव गलत हो गया है। दूसरे लोगों ने जिनको पावर नहीं है रिजेक्ट कर चुके हैं। यद्यपि जिस कमेटी को आपने पावर दे रखा था उसका सितंबर 24 तक लाइफ है, लेकिन जिनका लाइफ है उनको हटा दिया गया, और जिनका लाइफ है नहीं है उनको लाइफ में ला दिया गया। इस बात की शिकायत बार काउंसिल इंडिया के समक्ष की गई, और बार काउंसिल इंडिया के कान पर जू जब नहीं रहेगा तो फिर दोबारा दिया गया उनको रिमाइंडर, दोबारा दिया गया रिमाइंडर। 3 रिमाइंडर्स के बाद जब वो नहीं सुने तो तमाम सर्टिफाइड कॉपी लेकर के और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ये मैटर दे दिया गया है कि वहां या तो आप उनसे निवेदन किया गया है कि लीगल फेडरेटी के हेड होने के नाते उन्हें दरखास्त दिया गया था, वो सुन नहीं रहे हैं, कोई विचार नहीं कर रहे हैं, न दरखास्त को टिके पे नहीं कर रहे हैं, और वहां संवैधानिक संकट उपस्थित हो गया है। इसलिए आप जो है न्यायपालिका के प्रधान हैं, आप इस हैसियत से कम आप इसे सुने या उनको डायरेक्शन दें कि उस पिटीशन पर विचार करें। इसी निवेदन के साथ वहां जो है सो हम लोग जा चुके हैं, और वहां मैटर सब्जुस्ट है। ये बात ठीक है कि वहां अभी टेकअप नहीं हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उसके लिए 18 फरवरी 2024 को जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन के चुनाव हुए उसके लिए चल रहा है, और ट्रिब्यूनल के पास चल रहा है होल इलेक्शन को रद्द करने के लिए।
और होल इलेक्शन को रद्द करने के लिए, इनके नोटिफिकेशन रद्द करने के लिए, चूंकि उसमें दो शब्द कहना चाहेंगे आप लोगों को कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के आलोक में एक हाई पावर कमेटी गठित की गई थी। उस हाई पावर कमेटी ने 8 अक्टूबर 2023 को एक लंबा चौड़ा डिसीजन लेते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश दिया कि पहले आप वेरिफिकेशन कंप्लीट करें। और उसी लाइट में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या किया कि 17/10/2023 को उसने निर्णय ले लिया कि नो इलेक्शन विदाउट कंप्लीशन ऑफ वेरिफिकेशन। और यह निर्णय लेने के बाद बिहार ने उस निर्णय को छोड़ करके यहां चुनाव करा दिया। अगली तारीख कब है यहाँ सुप्रीम कोर्ट? जी, अगली तारीख कब है? सुप्रीम कोर्ट तारीख तो अभी नहीं है, वो तो चल रहा है अभी सेक्शन में, डिफेक्ट भी चलता है जो आता है उसी में। ट्रिब्यूनल का डेट अगला है 19/10/2024। उस दिन इसे इलेक्शन वाले केस में प्रिलिमिनरी पर हियरिंग है और इशू फ्रेम किया जाएगा।